बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में आज हमने स्टडी करना है वो है ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड कोएगुलेशन। अब हम थोड़ा आपको बताएंगे ब्लड कोएगुलेशन जो होती है वो क्या होती है और किस तरह से ये सारा काम होता है। इसमें देखें, ये आपका एक वेन है, ठीक है ना। इसके ऊपर ये मैट्रिक्स होता है और इसके नीचे जो होता है ना एंडोथेलियल सेल की एक लेयर होती है, ठीक है ना। जब इसको आगे देखिए, यहाँ पर अगर ये थोड़ी टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है मतलब कि, ठीक है ना। जब ये यहाँ से ब्रेक होती है तो यहाँ से ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है आपकी, ठीक है। तो इंट्रिंसिक पाथवे से जो प्लेटलेट्स होते हैं वो थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करते हैं और एक्सट्रिंसिक पाथवे से जो टिश्यू होता है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करते हैं। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है ये क्या करता है, ये कैल्शियम आयंस की मौजूदगी में थ्रोम्बोप्लास्टिन को प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। फिर जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ये कैल्शियम आयन की मौजूदगी में कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में, ठीक है। और हमारी जो एक ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर इनसोलुबल फिब्रिनोजेन होती है जो फैब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है इधर आकर, ठीक है ना। आकर क्लॉट बना देती है, बिल्कुल ऐसा क्लॉट बनता है कि ब्लड इससे बह रहा है, बिल्कुल नहीं जा सकता। तो क्या होता है डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच कन्वर्जन ऑफ सोलुबल प्लाज्मा फाइब्रिनोजेन इनटू इनसोलुबल फाइब्रिन टू फॉर्म अ क्लॉट, ठीक है। तो मतलब वो कहता है कि हमारी जो एक ब्लड वेसल होती है ना, ठीक है ना, उसके अंदर एक इनसोलुबल फाइब्रिनोजेन होती है, ठीक है ना। इनसोलुबल फाइब्रिनोजेन होती है, वो क्या होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है, सोलुबल फाइब्रिनोजेन होती है, सोलुबल, वो कन्वर्ट हो जाती है इनसोलुबल फैब्रिन में कन्वर्ट होती है और जिस जगह से ब्लीडिंग हो रही होती है ना वहां पे आप क्लॉट बना देते हैं। ये टोटल जो प्रोसीजर होता है 3 स्टेप में होता है। ये होता है फॉर्मेशन ऑफ इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन प्रिंसिपल, ठीक है। देखो इंजर्ड टिश्यू जो होता है एंड प्लेटलेट्स ये क्या सिक्रिएट करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन को। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन कन्वर्ट इनटू प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। अब टिश्यू और प्लेटलेट्स क्या सिक्रिएट करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन को। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करती है, कैल्शियम आयंस की मौजूदगी में ये प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाती है। सेकंड प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन होती है ना ये कैल्शियम आयन की मौजूदगी में कन्वर्ट हो जाती है थ्रोम्बिन में, ठीक है। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फैब्रिन। अब आपके जो ब्लड वेसल्स में जो सोलुबल फिब्रिनोजेन है वो थ्रोम्बन और कैल्शियम आयंस की जो होता है वो उसकी हेल्प करते हैं। वो सोलुबल फिब्रिनोजेन जो होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनसोलुबल फैब्रिन में। तो इनसोलुबल फैब्रिन जो होती है फिर ये क्लॉट बनाती है, ठीक है मेरे भाई। अब आगे आता है कौन कौन से अब दोबारा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि किस तरह। देखो, थ्रोम्बन एंड कैल्शियम आयंस हेल्प टू कन्वर्ट सोलुबल फाइब्रिनोजेन टू इनसोलुबल फाइब्रिन। इनसोलुबल फाइब्रिन फॉर्म अ क्लॉट, ठीक है भाई जान। तो ये इस तरह सारा होता है कि आपके जो ब्लड में सोलुबल फाइब्रिनोजेन होती है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनसोलुबल फाइब्रिन में और आपका क्लॉट बनाती है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्लॉटिंग होते हैं, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम फैक्टर, लेबाइल फैक्टर, स्टेबल फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ये ऐसे फैक्टर हैं जो क्लॉटिंग करते हैं। आगे है फैक्टर प्रिवेंटिंग कोएगुलेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से कोएगुलेशन नहीं होती, बाय डिक्रीज टेम्परेचर, जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, और
अवॉइडिंग कंटेक्ट विद वाटर एंड वेटेबल सरफेस, पानी वाली जगहों को आप टच न करें, ठीक है। रिमूवल ऑफ कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयन की खाराज की वजह से, प्रेसिपिटेशन ऑफ एब्रेनोजन, इनकी वजह से कोएगुलेशन क्या होती है, कम होती है। कोएगुलेशन कब इंक्रीज होती है, वार्म और इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने से, कंटेक्ट विद वाटर एंड वेटेबल सरफेस, कोई पानी वाली जगह को अगर आप टच भी करते हैं तो फिर भी कोएगुलेशन बढ़ जाती है। एडिशन ऑफ थ्रोम्बन, एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल।